हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली घोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन परमेश्वर के आत्मा का स्थान। जैसे 1 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 के बारे में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया कि आप आशीषित हो सकें, गवाहियों को ले सकें, और इन सभी आशीषों और गवाहियों को पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। आपके अंदर पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। फिर वही आत्मा आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी अगुवाई करता है। जब आप बाइबल में 1 शमूएल 30 के 8 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? तब परमेश्वर ने उससे कहा कि जा और उनका पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। इसी तरह से हर बार परमेश्वर दाऊद की हर युद्ध में अगुवाई करता था। हर बार लड़ाई में जाने से पहले परमेश्वर दाऊद को नई रणनीति बताता था। इसलिए उसने पाप करने के बाद भी परमेश्वर से यही कहा कि तू सारी चीज़ें वापस ले ले, परंतु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न कर, क्योंकि दाऊद को पता था कि अगर उसके पास पवित्र आत्मा नहीं होगा तो फिर वह खतरे में होगा। मेरे प्रियो, इसी तरह से आज आपको भी पवित्र आत्मा बताता है कि अपने जीवन में क्या करना है। परमेश्वर आपको वचन के जरिए, अपने दास या पवित्र आत्मा या फिर हालातों के जरिए बताता है कि आपने क्या करना है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते रहते हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। इसी रीति से चलने के साथ आप दुखी तो हो सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े फैसलों को पवित्र आत्मा की सहायता के साथ लेते हैं तो नई गवाहियाँ आपके जीवन में आएंगी, और वह इस बात का सबूत होंगी कि परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में है। आज आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि एक जयवंत मसीह बनने के लिए आपको ऊपर की तरफ बढ़ना ज़रूरी है, और उसी तरह से आपको नीचे की ओर बढ़ना भी ज़रूरी है। जब आप एक इमारत को बनते हुए देखते हैं तो जितनी वह ऊपर की तरफ ऊंची होती है उतनी ही वह नीचे की ओर भी गहरी होती है, और इसलिए उस इमारत की बुनियाद ज़्यादा मजबूत होती है। उसी तरह से आपका आत्मिक जीवन भी, जब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा के होने के कारण ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आपका नीचे की ओर जाना भी ज़रूरी होता है। नीचे की ओर जाने का मतलब है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा की हजूरी और परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और ऊपर की ओर जाने का मतलब होता है कि आपके जीवन में गवाहियाँ और चंगाइयाँ होनी चाहिए। जितना परमेश्वर आपको बढ़ाए और जितनी चंगाई और आशीषें आपके जीवन में हों, उतना ही आपको नीचे की ओर जाना है। मतलब वचन में बढ़ना है, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। उसी तरह से एक बढ़ती वही है जो आपके अंदर से करनी है। पवित्र आत्मा के फल आपको अंदर से सजाते हैं। फिर आप अपने चरित्र में, वफादारी में, प्रेम में, अपने दुखों में भी आनंद में बने रहते हैं। इस रीति से अपने जीवन को व्यतीत करने से आप परमेश्वर के काम कर पाते हैं, क्योंकि जब आप अपने जीवन में बढ़ते हुए वचनों में बने रहते हैं और मजबूत बने रहते हैं तो फिर परमेश्वर आपको
अपना आत्मा देता है और फिर आप परमेश्वर के बड़े कामों को कर पाते हैं। आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचन के अनुसार चलकर अपने चरित्र को उत्तम रखूँगा और जिस कारण आपका आत्मा मेरी अगुवाई कर सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। गॉड ब्लेस।